बहुत सफल नहीं रही। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें अगराची भी आए, ईरान के विदेश मंत्री भी आए, लेकिन कोई एक तरह से समझौता या कोई ऐसा प्रस्ताव, मजबूत प्रस्ताव पास नहीं हो सका जो इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध से संबंधित हो, सऊदी अरबिया और यूएई को उसमें कुछ लाभ मिल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हो सका मोटे तौर पर। तो उतनी बड़ी सफलता आप नहीं कह सकते हैं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के मामले में। लेकिन इसी दौरान एक घटना घट रही थी। 12 से लेकर के 15 तारीख तक, 13 से लेकर के 15 तारीख तक डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम बिजनेस टाइकून के साथ बीजिंग पहुंच गए थे। क्या टेस्ला के मालिक एलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सबके बड़े बड़े लोग, चेयरमैन, सीईओ, सबको अपनी प्लेन में बिठा करके या अलग से चार्टर लेकर के पहुंच गए थे बीजिंग। वहां भी कोई संतोषप्रद बात नहीं हुई, लेकिन बातचीत हुई। दो व्यवसायी देश व्यवसाय पर केंद्रित किया। सफलतापूर्वक कोई बातचीत हो सकी ऐसा नहीं हुआ। ईरान के मामले को लेकर के ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दो देश आपस में बहुत सारी बातें किया है, बातों को अंजाम दिया है, जो अभी पब्लिक डोमेन में पूरी चर्चा आनी बाकी है। उसके सारे नुआंसे जब आएंगे तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो भी 15 तारीख को वापस लौट गए। अब ये जैसे ही वो लौटे, इसी बीच में प्रधानमंत्री का विमान उड़ चला 5-6 देशों के लिए, और पहला पड़ाव हुआ अबू धाबी, यूएई में। और यूएई के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद नाह्यान से मुलाकात की। 2-3 घंटे ही रहे हैं यूएई में, उसके बाद फौरन निकल गए हैं वहां से यूरोप के लिए। नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली, इस सब में वो बात करेंगे। उसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो भी बताएंगे। लेकिन यूएई में बड़ा खेल कर गए मोदी, और बड़ा जुगाड़ कर गए। आप मोदी की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मोदी का ये खेल तो आपको मानना पड़ेगा, मास्टर स्ट्रोक कर दिया। मोदी ने कहा मोहम्मद बिन जायद नाह्यान से कि साहब, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना चाहते हैं, इसका तरीका क्या है? उन्होंने कहा कि तरीका है साहब, हम आपको तेल देने के लिए तैयार हैं। देखिए साहब, रसिया से 37%, इराक से 21% हम लेते हैं तेल, और बाकी मिडिल ईस्ट और इन सब सारे देशों से, सऊदी अरबिया से भी, यूएई से भी, सबसे हम तेल खरीदते हैं। ईरान से भी खरीदते थे। लेकिन अब ईरान वहां पर हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दबाए हुए है, रोके हुए है। अब इसकी वजह से सप्लाई चेन बंद हो रहा है। अब इसके एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। जो पोर्ट बनाया हुआ है, जिस पोर्ट पर ईरान ने हमला भी किया था, अब उस पोर्ट को मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, ये पोर्ट का नाम है फजुराह पोर्ट। अब ये फजुराह पोर्ट जो है, इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे है। ये सऊदी अरबिया से, और यहां से फजुराह पोर्ट से ये सारा माल, यहाँ पे इनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर है यूएई का, फजुराह पोर्ट में, और यहीं से ये तेल दूसरे देशों को बेचते हैं। अब फजुराह पोर्ट से ये कह रहे हैं कि जैसा आपने फजुराह में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर बनाया है, आप एक काम करिए मोहम्मद बिन जायद जी, हमारे यहां भी एक पोर्ट बना दीजिए, और इसके लिए मैं आपको विशाखापत्तनम दे रहा हूं, और एक और पोर्ट मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप वहां पर बना दीजिए। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? बोला, हमारे यहां जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर है, जो अभी 40 मिलियन गैलन है, उसको डबल कर दीजिए आप, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 30 मिलियन गैलन का आप रिजर्वॉयर बना दीजिए। आप निवेश कीजिए, मैं आपको प्लेस देने के लिए तैयार हूं। आपका तेल भी बिकेगा और गैस भी बिकेगा। तो तेल के लिए आप सबसे पहले ये फजुराह पोर्ट जैसा आप हमारे यहां भी पोर्ट बना दीजिए। अब दूसरा एक सब, और किसके साथ? अब इन्होंने कहा कि भाई कैसे होगा ये? तो बोला, आपके यहाँ की जो कंपनी है, ये कंपनी और हमारी कंपनी दोनों मिल करके एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप कर लिया। अब उनकी, हमारी कंपनी क्या है? स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो हुआ है, किन दो कंपनियों के बीच में हुआ है, उसको जरा ध्यान से देखिए। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम
इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक और ISPRL इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब ये दोनों कंपनियां नेशनल कंपनी है, दोनों राष्ट्रीय कंपनी है, दोनों देशों की। भारत की कंपनी है ये ISPRL और यूएई की कंपनी है एडनॉक। इस दोनों को कहा गया कि आप कोलैबोरेट करते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं और यहां पर आप आकर के रिजर्वॉयर बनाइए, ऑयल रिजर्वॉयर बनाइए, जिसमें 30 मिलियन तक की कैपेसिटी आपकी होगी। इतना ही नहीं किया, गैस का भी रिजर्वॉयर इन्होंने बनाया। ये गैस रिजर्वॉयर भी इन्होंने बना लिया है। गैस का भी एग्रीमेंट इन्होंने किया कि आप एलपीजी के लिए भी आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। उसमें कौन सा है आप देखिए, उस कंपनी का क्या नाम है, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी पर हुआ है। इसमें भी एलपीजी को लेकर के भी इन्होंने एक कोलैबोरेशन कर लिया यूएई के साथ। अब इसको लेकर के $5 बिलियन एडनॉक जो है वो $5 बिलियन भारत में निवेश करेगी और 2027 तक इसे पूरा करने की बात हो रही है। 26 के मध्य में आप चल रहे हैं। भारत को इस बात की आशंका है कि ईरान को जब तक अमेरिका ये न्यूक्लियर का ये दिखा करके ईरान के इस पूरे इलाके को कब्जा करना चाहता है और वो करने की जुगत भिड़ा रहा है, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज कर सकता है पूरी दुनिया को, क्योंकि और उसका निशाना चाइना भी है, लेकिन चाइना को रोक नहीं पा रहा है। चाइनीज माल पहुंच रहा